मुनाफे में गिरावट के बाद क्या केपीआई ग्रीन अपनी अगली बड़ी कमाई के उछाल के लिए तैयार है? ग्लोबल सप्लाई के दबाव के कारण स्टील, केबल, इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने के बावजूद भारत में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर दोनों ही मॉडल्स में रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसे देखते हुए कंपनी के Q1 FY27 के नतीजे ये समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे बड़े पैमाने पर काम करने वाले रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म तेजी से विकास करते हुए भी लागत के अल्पकालिक दबाव का सामना करते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी का शेयर शुक्रवार को 315 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 307 रुपये और 50 पैसे से 2.44% ज्यादा है। इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,226.67 करोड़ रुपए हो गया है। ये स्टॉक अभी 12.64x के पीई पर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू और EBITDA में बढ़ोतरी, लेकिन पीएटी में गिरावट। केपीआई ग्रीन एनर्जी का Q1 FY27 रेवेन्यू सालाना आधार पर 16% बढ़कर 710 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बड़े क्लाइंट्स के साथ बिलिंग में देरी की वजह से इसमें तिमाही आधार पर 12% की गिरावट आई। EBITDA सालाना आधार पर 21% बढ़कर 262 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मार्जिन 35% से बढ़कर 37% हो गया, जो कंपनी के मजबूत कोर ऑपरेशंस को दिखाता है। हालांकि पट गिरकर 95 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 111 करोड़ रुपए और Q4 FY26 में 155 करोड़ रुपए था। कम समय में मुनाफे पर दबाव के बावजूद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू में 92% और मुनाफे में 104% के मजबूत 5 साल के CAGR पर जोर दिया। मजबूत कामकाज के बावजूद पीएटी क्यों गिरा? केपीआई ग्रीन एनर्जी के मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह हाल ही में शुरू हुए आईपीपी प्रोजेक्ट्स के समय का असर है। जब प्रोजेक्ट्स काम करना शुरू करते हैं तो ब्याज की लागत और डेप्रिसिएशन का असर तुरंत P&L पर पड़ता है, जबकि स्टेबिलाइजेशन पीरियड के दौरान रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छी बात यह है कि Q1 FY27 में आईपीपी से बिजली उत्पादन पहले ही FY26 के कुल उत्पादन के 65% से ज्यादा हो गया है, जो तेजी से बढ़ते उत्पादन का संकेत है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आईपीपी बिजनेस से आगे चलकर 85 से 90% EBITDA मार्जिन मिलेगा और अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए के डेट बुक पर सालाना ब्याज लागत लगभग 450 करोड़ रुपए होगी। कैश प्रोफाइल कुछ और ही कहानी बताती है। कैश प्रॉफिट सालाना 6% बढ़कर 176 करोड़ रुपए हो गया। नॉन कैश फाइनेंस कॉस्ट एडजस्टमेंट और डेफर्ड टैक्स की वजह से यह 140 करोड़ रुपए के पीएटी और डेप्रिसिएशन के बेसलाइन से ऊपर रहा। 94 रुपए से 95 करोड़ रुपए के पीएटी और लगभग 45 करोड़ रुपए के डेप्रिसिएशन एड बैक के आधार पर मैनेजमेंट ने Q1 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लगभग 140 रुपए से 150 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया था। इस तिमाही के नतीजों में सबसे साफ संकेत यह है कि प्रॉफिट में गिरावट असल में बिजनेस या डिमांड की समस्या नहीं है, बल्कि एसेट कमीशनिंग से जुड़ा टाइमिंग और अकाउंटिंग का असर है। ये बात घटते पीएटी और बढ़ते कैश प्रॉफिट के बीच के अंतर से साफ पता चलती है। आईपीपी के विस्तार से विकास के अगले चरण की शुरुआत। केपीआई ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो साल दर साल 71% बढ़कर 6.94 गीगावाट हो गया है। इसमें 1.87 गीगावाट चालू प्रोजेक्ट और 5.07 गीगावाट विकास के चरण में है, जिसे 8,657 एकड़ के लैंड बैंक और 5.10 गीगावाट की इवैक्यूएशन क्षमता का समर्थन प्राप्त है। कंपनी का विकास BASS, विंड, फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है, जबकि CPP ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आईपीपी पोर्टफोलियो से आखिरकार सालाना 390 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी और FY28 से 1,000 रुपए करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि इस तेजी से हो रहे विस्तार में कर्ज का बोझ अधिक है। मंजूर किए गए प्रोजेक्ट लोन लेने पर मौजूदा 1.84x डेट टू इक्विटी अनुपात बढ़कर 3x की सीमा तक पहुंच सकता है। ग्लोबल विस्तार से लंबे समय में ग्रोथ के नए मौके मिल रहे हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी बोत्सवाना में 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी MOU के साथ इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार कर रही है। यहां 500 मेगावाट के पहले चरण की तैयारी चल रही है और PPA पर बातचीत भी काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि मैनेजमेंट को इस साल बोत्सवाना से कोई रेवेन्यू मिलने की उम्मीद नहीं है। UAE में कंपनी की सब्सिडियरी सनड्रॉप्स एनर्जिया एक कंटेनराइज्ड डेटा सेंटर के लिए सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वहीं भारत में डेटा सेंटर से जुड़े मौके अभी शुरुआती दौर में हैं और पक्के ऑर्डर नहीं मिले हैं।
इसलिए ये पहल तुरंत कमाई का जरिया बनने के बजाय लंबे समय में ग्रोथ के विकल्प है। एपीसी मार्जिन पर लागत का भारी दबाव स्टील, केबल, राइट ऑफ वे और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत एपीसी के मुनाफे पर काफी दबाव डाल रही है, जिससे ग्रुप कंपनी केपी एनर्जी का EBITDA मार्जिन 22% से गिरकर 12% हो गया है। केपीआई ग्रीन अपने एपीसी और आईपीपी ऑपरेशंस के बीच लागत साझाकरण के कारण काफी हद तक सुरक्षित रही, जिससे कुल ग्रॉस मार्जिन पर असर लगभग 300 बिट प्रति सेकंड तक ही सीमित रहा। मैनेजमेंट को अभी भी यह पक्का नहीं पता है कि इनपुट लागतें कब सामान्य होंगी, जबकि प्रोजेक्ट में देरी से बचने के लिए पहले एडवांस में खरीदी गई इन्वेंट्री अब कम होने लगी है और उम्मीद है कि प्रोजेक्ट पूरे होने के साथ यह सामान्य हो जाएगी। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? केपीआई ग्रीन ने FY27 के लिए अपने PAT मार्जिन गाइडेंस को 16 से 18% से घटा दिया है और रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान भी घटाकर 30 से 40% साल दर साल कर दिया है। ऐसे में FY27 की तीसरी या चौथी तिमाही तक मार्जिन में सुधार एक अहम बात होगी जिस पर नजर रखनी चाहिए। निवेशकों को इनपुट कॉस्ट, IPP कैपेसिटी बढ़ाने, डेट टू इक्विटी रेशियो के 3x की सीमा के करीब पहुंचने और बोत्सवाना, UAE डेटा सेंटर व SJVN प्रोजेक्ट्स के काम पर भी नजर रखनी चाहिए। एक और अहम बात आने वाला सनड्रॉप्स एनर्जी IPO है, जबकि केपी एनर्जी के EBITDA मार्जिन का वापस 20% से ज्यादा के पुराने स्तर पर आना EPC कॉस्ट के दबाव में कमी का संकेत हो सकता है।